फोड़ा हो नहीं सकता। क्या बात। बिना चीरा लगाए ठीक फोड़ा हो नहीं सकता। भले ही ठोस पत्थर हो हथौड़ा हो नहीं सकता। और हमारी सोच ये कहती तुम्हारी सोच जो भी हो, गधे को खूब नहलाओ घोड़ा हो नहीं सकता। असल में क्या विसंगतियां बड़ी होती है। एक बार हमने देखा यहाँ कोतवाली से लेकर परेड चौराहे तक लोग जो हाथ में हाथ पकड़े खड़े थे। हमने भाई साहब क्या हो रहा है, बोले चीनी सामान का बहिष्कार। लोगों ने कहा चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हमने कहा भाई साहब पहले मानव तो बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि वो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए मानव श्रृंखला बना रहे थे और उनकी जेब में मेड इन चाइना मोबाइल गनगना रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उनकी जेब में मेड इन चाइना मोबाइल गनगना रहे थे। चलिए 4 पंक्ति और निवेदित करता हूं कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। और वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है। और मेरा अनुभव ये कहता है सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर भले भूखा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। शेर भले भूखा मर जाए वाह वाह, घास नहीं चढ़ सकता है। 4 पंक्ति और निवेदित करता हूं कि बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं। अगर किसी ने कोई परीक्षा पास की है तो उसके पीछे उसकी इच्छा शक्ति को जरूर परखना चाहिए। कि बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं और स्वार्थी लोग किसी के खास नहीं होते हैं। बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं और स्वार्थी लोग किसी के खास नहीं होते हैं। और अमर कथानक हुए उन्हीं के जिन्होंने त्याग किया है। भीख मांगने वालों के इतिहास नहीं होते। क्या भीख मांगने वालों के इतिहास नहीं होते हैं। जो लाइनें बनियान सभी अच्छी है, सबसे अच्छी राह ठीक है और कवियों में सर्वश्रेष्ठ तुम्हारी सुनील त्रिपाठी। ये आपका बड़प्पन है। सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा है, श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ दुनिया में केवल एक व्यक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इसके अलावा कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। चलिए 4 पंक्ति और निवेदित करता हूं। एक बार एक चर्चा हो रही थी कि समाज में अराजकता बहुत बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। हमने सोचा भाई साहब मैं तो शिक्षक हूं, अपना काम रहता है शोध करना। भांग के नशे हमने में शोध किया कि अगर कोई लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ कहां से रहे। जो चीज बढ़ती है उसका प्रोडक्शन हाउस होता है कि नहीं। और हमने खोज की कि जो गुंडे बढ़ रहे हैं तो आ कहां से रहे हैं। कि बुद्धि का उद्गम श्वेता से, मां सरस्वती को कहते हैं श्वेता। कि बुद्धि का उद्गम श्वेता से, फसलों का उद्गम खेता आज से। के भंडारे के आयोजक से बड़ा सत्य क्या होगा। अर्पित मुदगल भाजपा नेता जारी वाले, उनके द्वारा आज भंडारा व सुंदरकांड का आयोजन कराया गया है। लेट नहीं हो गए, गेट पर सब खड़े, यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। नहीं लेट तो हो गए, ये बात तो सही। तो भाई साहब नंबर तो आ जाने देते हैं। बड़ी सुपरफास्ट लेट हो जाती। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हम जो देखिए साहब व्यवस्था होती है, बड़े उत्साहित होते हैं। चुनाव आता है, हम सब परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी मन में आता है। भाई साहब ने परिवर्तन कर भी दिया तो कर क्या लिया। सही बात। कि जर्जर गाड़ी हुई आपने केवल घोड़ा बदल दिया। क्या बात है, क्या बात है। जर्जर गाड़ी हुई आपने केवल घोड़ा बदल दिया। और सबके सीने पर लटका है चिन्ह, वही पर सवाल किया। और वही गंध दुर्गंध हमारी, वही पुरानी मई की बोतल। परिवर्तन का नारा देकर केवल लेवल बदल दिया। क्या बात है, क्या परिवर्तन का नारा देकर केवल लेवल बदल दिया। 4 पंक्ति और निवेदित करता हूं कि हमको क्या हासिल होता, हमसे मतलब हम सभी। कि जब जब रावण राज जाएगा, 2 व्यवस्थाएं होती हैं, एक राम राज की, एक रावण राज की। 2 कल्पनाएं होती हैं।
राम राज यानी अच्छा राज, रावण राज यानी बुरा राज। लोगों की सोच है कि जब जब रावण राज आएगा सिया हरण वन से होगा। अध्यक्ष कि जब जब रावण राज आएगा सिया हरण वन से होगा, वैभवशाली राम राज्य में सिया कढ़नगढ़ से होगा। क्या बात है, क्या बात। कि जब जब रावण राज आएगा सिया हरण वन से होगा, और वैभवशाली राम राज्य में सिया कढ़नगढ़ से होगा। और राम राज्य हो या रावण का लाभ नहीं कुछ भी होगा, सत्ता का हो वरण किसी से, हरण सिया का ही होगा। वाह 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 वाह। हरण सिया का ही होगा। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। लोग पूछते हैं कि तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी बातें आती कैसी हैं? हमने कहा था कवि हूं कौशल जी। लोगों ने पूछा कि इतनी तमाम बातें आपके दिमाग में आखिर आती तो आ कहां से जाती? मैंने कहा कवि हूं मैं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। कवि हूं मैं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। कवि हूं मैं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। और चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ, इसी मिजाज की हैं। मंदिर पुजारी तिवारी जी में होनी के परशुराम मंदिर पर अध्यक्ष की चौपाल भगवान की सेवा अर्चना करते हैं। ऐसा एक बार लोगों ने पूछ लिया कि अध्यक्ष कैसे बनाए जाते हैं, या लोग अध्यक्ष बन कैसे जाते हैं? तो हमने कहा सारी बात हमसे पूछोगे, दूसरा नहीं मिला है कोई अगर नेता अगर नाराज हो गया तो कभी सम्मेलन में नहीं बुलाएगा, जो मेला इन्हीं का आप में रहता है। उन्होंने पूछ दिया तो मैंने कहा पूछा है तो प्रश्न जरूर दूंगा कि राजनीति अब हो गई वेश्या के संकट। क्या बात। जो पहले भड़ुआ रहे बन बैठे अध्यक्ष, बजा दो महाराज कर नहीं उपवारे तो ऊपर जाएंगे। जो हमारी शुभकामना है भगवान परशुराम जी की मनोकामना पूर्ण करे और खुशी होगी। खुशी की बात है अपना कोई व्यक्ति जब किसी पद पर जाता है। मेरी तो मान्यता यह है कि कोई व्यक्ति अगर समाज के किसी व्यक्ति के काम नहीं आता है फिर भी उसकी प्रशंसा करो यदि उसने कोई पद हासिल किया। सही बात है। क्योंकि सभी लोगों के काम की पूर्ति करना, सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना कभी संभव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अपने आदमी से अपेक्षा रखो, लेकिन अपेक्षा पूरी ना होने पर उससे दूरी मत बनाओ, उसको अपना बना के रखो। चलिए और निवेदन करता हूँ। एक बार एक पूछ दिया भाई साहब आपने बता दिया अध्यक्ष कैसे बनते हैं, बताओ सरपंच कैसे बनते हैं? तो हमने कहा ये भी बताएंगे। बोले बताओ तब मैं सुन लो। बरुआ जी बैठो आपको बुलवाएंगे। तो बोलिए भाई साहब आनंद लो पूरा कि जो जीवन भर मित्र भर रचते रहे प्रपंच। चश्मा उतारते चौधरी जी? नहीं आप कहू चश्मा उतारते कि जो जीवन भर मित्र भर रचते रहे प्रपंच, ठपुअन की ऐसी लगी बन बैठे सरपंच। जो जीवन भर मित्र भर रचते रहे प्रपंच, और ठपुअन की ऐसी लगी बन बैठे सरपंच। चलिए चार पंक्ति निवेदित करता हूँ, फिर क्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि जश्न का माहौल हो अध्यक्ष की चौपाल में। जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मुर्गी फंसी है जाल में। क्या बात है। जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मुर्गी फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं, अर्पित भैया, सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। क्या बात। एक जैसे हैं मदारी। और चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। पर भाई चले जाएंगे।
जब कविता की तुक होती है दिल्ली में, जब कहीं भी ठीक नहीं होता, कहीं भी बेठीक नहीं होता, ठीक और बेठीक जहां है उसी से ठंडा उसी से करा। बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यकता के अनुरूप दिल्ली बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए दिल्ली ठीक नहीं है। तो जो ठीक है उसकी सराहना, जो ठीक नहीं है उसके लिए उसको याद दिलाना कि ठीक और करो, नहीं जनता ठीक कर देगी। ये सिद्धांत होता है। 4 पंक्ति निवेदित करता हूं कि ये हमारे गई बस एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी वाली है कि ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। वो दागियों के हाथ में इस देश की तकदीर है। क्या बात है। और जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लोजिंग, बहुत अच्छी निराला जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।